एक समय की बात थी तो दो राज्य के दो राजा, एक प्रताप सिंह राजा और एक विक्रम सिंह राजा। तो दोनों की आपस में बातें होने लगी। बोले कौन बुद्धिमान है। प्रताप सिंह ने कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ। अच्छा, बोले विक्रम सिंह ने कहा आप अगर बुद्धिमान हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ राजा मानूंगा और सबसे बुद्धिमान मानूंगा। बोले बोलो आपका क्या 3 सवाल हैं। उसने बोले जो चीज़ ऊपर चली जाती है वो कभी नीचे नहीं आती है। पहला नंबर 1 सवाल ये है मेरा। 2 नंबर मेरा सवाल ये है, मछली जल में रहती है, पानी कब और कैसे पीती है, वो भी नहीं पता। नंबर 3 मेरा ये सवाल है, बड़ी कीमती चीज़ है पर बाज़ार में मोल नहीं खरीदी जाती। तो चक्कर में पड़ेगा, मुँह उतरेगा प्रताप सिंह का और कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा। तो वो हंस के बोले अरे राजा होकर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकता, मुझे टाइम चाहिए, मैं ऐसा जल्दी आपको कैसे बताऊं, कुछ टाइम दो मेरे को। बोले कितनी टाइम चाहिए। बोले वो 1 महीने की। अगर बोले आपको सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मेरे को बनाना पड़ेगा सर्वश्रेष्ठ राजा और सबसे बुद्धिमान राजा। बोले ठीक है मन ही मन में तो ये बात कहे, पर बोलने का ऐसे है ही कौन जो कि मैं सवाल बता दूँ। अपने मन में ये सोच रहा है कि ये क्या सवाल है, मैं बता दूँगा और उसको कोई सवाल का जवाब नहीं आया। वो सारा गाँव में बला के मुनीम ने सारा गाँव में भेज दियो, राजा अब जाओ, सब जाओ सारा गाँव में ये पूछ के आओ कि इन 3 सवालों का जवाब कौन कौन दे। राजा आपको राजमहल में बुला रहे। तो सारा गांव का मैं दे दूँगा करके आया। किसी ने सवाल को कौन बेरोपाटी हमार मुँह लटका के वापिस चले जाऊँ। तो जो वहाँ मुजरिम रहते थे सबसे उनसे सवाल किया। बोले आप बता दो। बोले नहीं राजा, हमें तो नहीं पता, आप बुद्धिमान हो, आप राज चलाते हो, राज सेना में आप काम करते हो, तो आपको पता नहीं तो हमें इस अजीब सवालों का पता कहाँ से होगा। मुजरिम को बोला क्या करें, कैसे करें, ये तो बहुत हार्ड सवाल होगा, ये कोई सरल सवाल नहीं। तो वो रखता था राजमहल में उसका सेवक, वह भी सारा छिक लिया। बोले मुझे भी नहीं आता राजा, क्या करें, इस सवाल का तो बहुत हार्ड सवाल है। तो वो आया। बोले आजकल दरबार में कोई लोग क्यों नहीं आते, पहले तो आते थे अब कोई नहीं आते। बोले सवाल ऐसा दे दिया, किसी को सवाल नहीं आता इसलिए नहीं आता। तो उसको बुलाया। बोले आप आओ और इस सवाल का जवाब आप दो। उसको वो तो ना राजा को नीचे आदमी काम करता, उसने बोले भाई मेरे साथ रहे, तू हमेशा मेरी सहायता करी है। तो मुजरिम है वो, उसको भी बोले आप करो इसको इस सवालों का। बोले नहीं महाराज, मेरे से इस सवाल का जवाब नहीं दे जाएगा, इससे अच्छा तो आप हार मान लो। राजा को बहुत गुस्सा है। बोले आपने ये बात कैसे कही कि मैं हार मान लूँ, हार कैसे मान लूँ, इस जवाब का सवाल आपसे लूँगा और 15 दिन का भीतर लूँगा, आप देगा 15 दिन में। नहीं बोले महाराज मेरे से कोई भूल होगी उन्हें तो बता देना, माफ़ी मांगू हूँ, पर मन ना इस सवालों को जवाब को नहीं आया। घर आयो तो उनकी लुगाई बोली क्या बात महाराज। बोले कुछ नहीं। बोले ना है कुछ तो, आपका चेहरा उतरा हुआ। बोले राजा ने ये बात बोल दी, अरे ये सवाल इतने हार्ड हैं, हमें आते नहीं बोल रहे हैं, अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया 15 दिन में तो तेरे परिवार का तेरा वो हाल करूँगा, करीन करी को ना। बोलिए तो गलत करता है। विक्रम ने सवाल पूछे उससे, वो अपने ऊपर डाल रहे थे, तो बहुत गलत कर रहे हैं राजा। बोले रानी तो कौन जान है। राजा ने मैं जानूँ, मैं रूहूँ का मुनीम थूँ। बोले मैं जानूँ उसका करना, मैं रूहूँ वो किस आदमी। आपने साथ तो जो कि मैं करागो वो करागो, पर अपना छोरा सेती करागो ना, शादी करी ना बात, छोरा नापा की तब बाहर गाल दिया। तो छोरन बोले अजय तू बाहर चले जा। छोरो सुन के बात बोले नहीं पापा, मैं आपने छोड़ के बाहर कौन जाऊँ, मरो चाहे जियो, मैं आपके करने रहूँ। पर पापा आप तो गुनायो चारो, इतनी जनता पर इतनी मुसीबत आई, राजा की बड़ी हेल्प करी, ये सवाल तो आप तो बता सको। बोले ना बेटा मैं कौन बता सको, और यहाँ कर तू बेटा बाहर चल जा। नाट को छोरो बोले मैं कौन जाऊँ। माँ भी बोली नहीं बेटा चल जा, तेरी पहचान मत बताए बाहर ना, मैं किसको हूँ किसको न, सही बात किसी ने मत बताई। ने बोले नहीं चाहे मरो चाहे जियो मैं आपके साथ रहूँगा। बोले नहीं बेटा मेरी बात मान, इन 3 सवालों को जवाब मिल जाए तो तू वापस आ जाइए, ना बेटा तू निकल के चल जा,
नहीं मानना तो मारा मारोगे मारोगे तन्ने भी किसी बार ने भी आदमी न्यू मत पाए अनजमी बन के रही है, किसी ने भी मतलब अनजान बन के रही है, किसी ने तेरा नाम तेरे बाप का नाम कोई नहीं मतलब बताए ठीक है। तो वो चलते गए दूर दूसरे शहर में चले गए। 38 लग गई तो एक घर दिखे, घर में गए। बोले है कि कोई, तो एक लड़की लिख के हाँ। बोले भाई बोल क्या काम? बोले मुझे पानी पीना। हाँ। बोले रुको मैं पानी लेके आती हूँ। बोले आपके घर में कोई बूढ़ा जवान तेरी माँ कोई है? बोले ना हमारा मेरे पापा तो बाजार में जा रहे हैं, मेरी माँ हाथ में। तो बोले मैं तेरे हाथ को पानी कौन पीने करके चल पड़े। इतनी बार में उस छोरी को बाप आ गई। बोले के? बोले मेरी छोरी तू एक तो तू पानी पी और फिर बहती में कर मेरी छोरी सती। बोले मैंने कोई बहत में कौन करी नहीं। बोले चलियो जा बोल बालो तने समझाओ नहीं गाँव ना बुला की तरह हाथ पा तोड़ के गिर देंगे चलियो जा वाला टिंगरा मैं सब न जानूँ न्यू कही। तो वो धीरे धीरे निकल के चल गया। तो वह लड़की आपका बाप ने कहने लगी। बोले बाप पापा बोले बहुत समझदार आदमी है, मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, आपको पूछा और मम्मी को पूछा न्यू कहीं न कौन नहीं थी रहूँ चाल पड़े कि मैं पानी कौन पीऊँ। बहुत संस्कारी घर को है और तने ये उल्ट पुल्ट बात बोल दी ठीक को नहीं। बोले क्या करूँ? तो बेटी मन्ना के बेरो हूँ मैं तो न्यू मैं गलत हूँ बेटा, मैं गलत समझ के उसने ये बात मैं बोल दी, नहीं बोलनी चाहिए मैंने। और किन्न गई बेरो कौन वो बाजार का नहीं गयो। तो बोले ले मैं जाऊँ बाजार में मिला को। तो बोले बाजार में किन चीज़ लेनी है पापा? बोले के लेनी है? बोले 2 रुपये की तो इसी चीज़ लिया है, बाहर कठोर और भीतर नरम हो। और 2 रुपये की इसी चीज़ लिया है जो भीतर से कठोर और बाहर हूँ नरम होगा, बाहर हूँ कठोर और भीतर से नरम हो। और एक लिया ये मतलब इसी चीज़ जो मीठी और फल नहीं हुआ। और एक लिया ये गोड़ तड़ी हुई और प्यारो प्यारो। तो जाके उनको बाप गए दुकान में पड़ सुन के दुकान में जा रही है ये बात कह। तो वह बोलिया क्यों दिमाग ख़राब करा हमने कौन बेरो क्या चीज़ हो और चलिए साफ साफ बताओ तो दे दे हमने कौन। दूसरी दुकान में गए दुकान वालों उन भी यही बात कही। फिर उसके बाप का धक्का मार दिया। बोले मान परेशान करना आया कि साफ साफ बता दे क्या चीज़ है मन कौन बेरो। फिर भाई कौन दीजिए बेचारा उल्टो चाल पड़े। उल्टो चाले तो वो छोरो क्यों मिल जाए राई अजय अजय मिले जब बोले तो राम राम। बोले राम राम रा। बोले बेटा तन मैं गलत बोल गयो, मैं माफ़ी मांगूँ तेरे। बोले नहीं माफ़ी मांगने की कोई जरूरत कौन, तेरी जहाँ कोई और हुआ तो वो भी यही सवाल उठावा, कोई बात नहीं माफ़ी मांगने की। पर आपको चेहरों कहीं उतर रहे है? बोले बेटा मेरे चेहरों तो नहीं हो रहे, मेरी बेटी ने 3 सवाल करे हैं, चीज़ मंगाई है बाणिया मैंने चीज़ दी पड़ने का साफ साफ बता मन्ना बेरो। बोले के मंगाई है? बोले बाहरों कठोर भीतर तो नरम। और भीतर तो नरम और बाहर तो कठोर। और मिट्टी और फल नहीं हुआ, मिठो और फल नहीं हुआ। और बोले एक बोले प्यारो प्यारो गोड़ गोड़ तड़ेड़ो है। बोले चलिए तो कि मैं कौन मैं दिवाऊँगा जाके बाणियन कही। बोले नारियल दे दे बाहरों कठोर भीतर तो थोड़ी नरम मिलेगी। और एक चुहारो दे दे बाहरों कठोर मिलेगा और भीतर नरम मिलेगा। और चीनी दे दे फल कौन वह मिट्टी हुआ। बोले तो बहुत बुद्धिमान। बोले एक चीज़ तो छोड़े। बोले साल बाप दियो। बोले प्यारो प्यारो गोड़ गोड़ दे दे और तड़े दे। बोले किसी बात करे है के दे दूँ साफ साफ बता। बोले गुलाब जामुन दे दी। जिद बोली ये तो बहुत बुद्धिमान है। मन में सोचा कि मन्ना भी सही लड़के की जरूरत थी कि मेरी बेटी भी बुद्धिमान है यो भी बुद्धिमान, मैं ऐसा ही छोरा का तलाश में हूँ। तो बोले हाँ बुझा के तो कित को नील बेटा तो कड़ा था। बोले मैं तो कोई नज़दीक गांव से हूँ। बोले के काम करे? बोले कुछ ही कौन, मैं तो कोई काम ढूंढने खतर आए हूँ, मेरे कन तो ना मेरे माँ बाप अनाथ हूँ, मैं तो बाप की बात याद देखी कन सच्ची बात मत आए। बोले मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पास तो कुछ ही कौन है, सोने के लिए रहने के लिए जगह भी कौन। बोले चाल तो आज तुम मारे रह जाए। बोले ना मैं तो रही कमा खाली और रही रह जाऊँ। बोले नहीं आज तो बेटा तुम मेरा 7 साल वो उनका घर चले गए, पानी पियो रोटी खाई और फिर बोले मैं जा रही हूँ। बोले नहीं बेटा आज तो रुक जा। बोले ना रुकूँ तो बोले अगली बात अगले भाग में बताऊँगा, दूसरों भाग खाने को कल बताऊँगी। आज इतना।